साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। हमारी आज की इस साखी का शीर्षक है कंगन। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, पुरानी बात है। एक गांव की एक बड़ी सी हवेली में रहने वाली सासू माँ विमला देवी अपने घर की मुखिया थी। उनके पास एक खास खानदानी कंगन थे जो पीढ़ियों से ही घर की बहुओं को दिया जाता था। ये कंगन ना केवल धन का प्रतीक था, बल्कि उस बहू की समझदारी और सास के विश्वास की निशानी भी था जिसे ये कंगन दिया जाता था। विमला जी की दो बहुएं थीं, एक अमीर घराने से आई हुई रुचि और दूसरी मध्यम वर्ग से आई हुई प्रभा। रुचि के पिता शहर के बहुत बड़े व्यापारी थे, जबकि प्रभा एक साधारण परिवार से थी, पर उसमें जीवन के अनुभवों की गहराई थी। विमला देवी जानती थी कि अगर वो बिना सोच समझ के किसी एक बहू को ये कंगन दे देंगी तो विवाद हो सकता है। दोनों बहुएं अपने अपने तरीके से विमला देवी को खुश करने की कोशिश कर रही थी। अब रुचि की एक आदत थी कि वो महंगे उपहार और नए फैशन से सास को प्रभावित करती, जबकि प्रभा घर के काम काज में दक्षता और सादगी से सास को खुश करती। तो एक दिन विमला देवी ने घोषणा कर दी कि वो उस बहू को कंगन देंगी जो उनके विश्वास पर खरी उतरेगी। अब दोनों बहुएं इस चुनौती को गंभीरता से लेने लगी। रुचि सोचती, मुझे बस एक बहुत बड़ा उपहार देना होगा जिससे मेरी सास प्रभावित हो जाए। वहीं पर प्रभा ने सादगी और मेहनत से सास का दिल जीतने की ठानी। विमला देवी दोनों बहुओं की चालाकियों को बखूबी समझती थी। उन्होंने मन ही मन में एक योजना बनाई। एक दिन उन्होंने दोनों बहुओं को बुलाकर कहा, मैं तुम दोनों को एक बहुत ज़रूरी काम दूंगी। जो इस काम को ईमानदारी और समझदारी से करेगी वही इस कंगन की हकदार होगी। तो उन्होंने दोनों बहुओं को एक एक थैला दिया और बोली, तुम्हें इस थैले को पूरी तरह से भरना है, लेकिन इसमें क्या भरोगी ये तुम पर निर्भर करता है। इस काम में मेरी एक शर्त है, जो थैला वजन में हल्का होगा वही जीत पाएगी। रुचि ने सोचा, अगर मैं इसमें महंगे आभूषण और सोने के सिक्के भर दूं तो मेरी सास ज़रूर प्रभावित होंगी। तो उसने थैले में भारी भारी कीमती सामान डाल दिया। वहीं पर प्रभा ने थोड़ा सोचा और पास के बगीचे से फूलों को तोड़कर थैले में भर दिया। जब दोनों बहुएं विमला देवी के पास पहुंची तो विमला देवी ने दोनों के थैलों का वजन किया। रुचि का थैला भारी निकला, जबकि प्रभा का थैला फूलों से हल्का और खुशबूदार था। तो विमला देवी मुस्कुराई और प्रभा को कंगन पहनाते हुए बोली, तुमने इस काम को बहुत समझदारी से किया। इस कंगन का हकदार वही है जो समझे कि असली मूल्य चीज़ों का नहीं बल्कि सोचने के तरीके का होता है। रुचि को अपनी गलती समझ में आ गई थी। उसने अपनी भूल मानी और दोनों बहुओं के बीच आपस में एक नई समझ और प्यार की शुरुआत हो गई। सास की सूझबूझ ने दोनों बहुओं को आपस में बांध दिया और उस दिन से वो कंगन प्रभा के हाथों में नई चमक के साथ दमकने लगा। साथ संगत जी, रिश्तों की गहराई और सास की समझदारी ने न सिर्फ दोनों बहुओं के बीच में विवाद को रोका, बल्कि उनके बीच के प्यार को और ज़्यादा बढ़ाया। साथ संगत जी, घर परिवार में बाहर सब लोग बारात के आने की तैयारियों में लगे थे और सुषमा जी 30 साल पहले की यादों में खो गई। 30 साल पहले वो इसी घर में बहू बनकर आई थी। उनके मन में हज़ारों रंग के सपने सजाए। थोड़ा सा डर भी था कि अनजान लोगों के बीच कैसे रहेंगे। उनके विचार व्यवहार से सब अनभिज्ञ थे। दरवाजे पर पहुंचते ही सुषमा जी की सास ने उनकी आरती उतारी और सुषमा जी के गले तक गिरे हुए घूंघट के अंदर भी लोगों की चीरती हुई आंखें पहुंच रही थी। दहलीज पार करते ही सारी भीड़ ने सुषमा जी को घेर लिया। ससुराल में नई बहू की हालत और चिड़ियाघर में नए जानवर की हालत लगभग एक जैसी होती है। सबके आकर्षण का केंद्र वही रहती हैं। जैसे ही सुषमा जी कमरे में गई, सारे रिश्तेदारों की टोली भी उनके साथ पहुंच गई। तो अपने आप को सामान्य करने के लिए वो एकांत खोज रही थी, लेकिन भीड़ ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। सबके बीच में सुषमा जी सहमी बैठी थी और उन्हें ब्याह कर लाने वाला उनका पति उन्हें कहीं दिख नहीं रहा था, जिस समय उन्हें अपने पति की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। उनके पति वहाँ आते भी कैसे, ये जानते हुए कि सब वहाँ तरह तरह के मजाक बनाना शुरू कर देंगे। सब सुषमा जी को घूर रहे थे और वो बहुत असहज महसूस कर रही थी। और सुषमा जी की बुआ सास तो नज़रों से ही उनके गहने तोल रही थी। इतने में सुषमा जी की सास आ गई और सुषमा जी चुपचाप बैठी हुई सास की बातें सुनने लगी।
सुषमा जी की बुआ सास ने कहा कि बहू के मायके के गहने हल्के लग रहे हैं। तभी उनकी सास बोली, हमने तो ज़्यादा कुछ मांगा नहीं, सोचा था अपने मन से ज़्यादा दे देंगे। मेरी बड़ी ननंद की शादी में हमने कितने भारी भारी गहने बनवाए थे, ससुराल वाले आज तक तारीफ करते हैं। उनकी बातें सुनकर सुषमा जी अंदर तक हिल गईं कि ये कैसे लोग हैं जो नई बहू के सामने ही उसे नीचा दिखा रहे हैं। जितने सपने सजा कर लाई थी सब एक साथ टूटते नजर आए। सुषमा जी कुछ बोल नहीं पाई, केवल अपने परिवार वालों के लिए ऐसी बातें सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। नए घर के माहौल में वो ढलने की कोशिश करने लगी। रसोई में जब पहली बार खाना बनाने गई तब कोई भी उनकी मदद के लिए नहीं आया। सुषमा जी को खाना बनाना आता था, पर वहाँ के लोग कैसा खाना पसंद करते थे उन्हें ये नहीं पता था। नतीजा ये हुआ कि सुषमा जी ने जो खाना बनाया उसे खाते ही सबके मुंह बन गए। कहने लगे, इतना मसालेदार खाना हम नहीं खाते। अरे ऐसा लगता है कि सारा तेल सब्जी में ही डाल दिया गया है। तो वहाँ पर सुषमा जी को तरह तरह के ताने मिले। सास से कुछ कहती तो वो अपनी सास के बारे में बताने लग जाती कि अरे हमारे जैसी सास मिलती तब पता चलता तुमको। हमारी सास ने भी ऐसे ही अपना शासन चलाया था, जब तुम सास बनोगी तो पता चलेगा। तभी उन्हें आवाज़ आई, सुषमा कहाँ हो, जल्दी से पूजा की थाली लेकर आओ, बारात आ गई है। तो सुषमा जी 30 साल पहले की यादों से बाहर आकर अपने बेटे और बहू के लिए पूजा की थाली लेकर आने लगी। दरवाजे पर खड़ी बहू को देखकर उन्हें उसके अंदर अपनी ही छवि नजर आई। तो सुषमा जी ने बेटे बहू की आरती उतारी और बेटे बहू ने उनका आशीर्वाद लिया। उन्होंने दोनों को गले से लगाया। अंदर आते ही उन्होंने बेटे बहू को कमरे में आराम के लिए भेज दिया ताकि दोनों को थोड़ा अपने लिए समय मिल जाए। साथ संगत जी, सभी रिश्तेदार बहू के घर से आए हुए सामान में कमियां निकाल रहे थे तो सुषमा जी ने कह दिया, सामान से ज़्यादा कीमती तो मेरी बहू है। हमने तो कुछ मांगा नहीं था पर उन्होंने बहुत कुछ दे दिया। तो उनके इस जवाब से रिश्तेदारों पर क्या फ़र्क पड़ा ये उन्हें नहीं पता, पर जब सुषमा जी की बहू ने उनकी ये बात सुनी तो उसके मन में सास के लिए प्यार और मान सम्मान बढ़ गया। रसोई पूजा के समय उनकी बहू ने खीर बनाई तो सुषमा जी वहीं खड़ी होकर उसकी मदद करने लगी। अपनी बहू को ये एहसास नहीं होने दिया कि उसका ससुराल है। तो उनकी बहू ने मजाक में कहती भी थी कि माँ, मैंने तो सोचा था कि बाकी की सासों की तरह आप भी ऐसे ही होंगी, पर आप तो मेरी माँ से भी अच्छी हो। तो सुषमा जी प्यार से बहू के सर पर हाथ फेर कर कहती, बेटा मैंने बहू से सास बनने तक का सफ़र किया है, इसीलिए मुझे पता है कि बहू की क्या ख्वाहिश होती है और सास के क्या फ़र्ज़ होती हैं। तो आज भी सुषमा जी और उनकी बहू दोनों मिलकर काम करती हैं। कोई कहता ही नहीं उन्हें देखकर कि ये सास बहू हैं। सब कहते हैं तो माँ बेटी लगती हैं। ये साखी सुनकर बहुत से लोगों के मन में विचार आ रहे होंगे कि वो बहू तो बहुत ही किस्मत वाली होगी जिसे सुषमा जैसी सास मिली। लेकिन हम इतना ही कहना चाहेंगे कि क्यों ना ऐसी औरतें भी आगे चलकर एक अच्छी सास बने। अगर आप एक बेटे की माँ हैं तो अभी से एक अच्छी सास बनने की शुरुआत करें, क्योंकि सास भी कभी बहू थी और हर बहू कभी ना कभी सास ज़रूर बनेगी। बदलाव खुद से करेंगे ताकि आगे चलकर हर सास को एक अच्छी बहू मिले और हर बहू को एक अच्छी सास मिले। अगर आज की ये साखी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात ज़रूर होगी नई साखी नए विचारों के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।